Hi friends, this is Nishant and welcome to this new video series under the main head that we do TFS Talks. The idea is to reach to people that we might have missed during our entire journey. I move ahead, मैं अभी यहाँ पर यह भी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हम इंग्लिश के साथ हिंदी में बात भी करेंगे. काफ़ी लोगों को हमसे शिकायत रहती है कि आप सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं और एक ऐसी बहुत बड़ी ऑडियंस है जो हिंदी में सुनना चाहती है. तो ये वीडियोस हम हिंदी में भी हिंदी इंग्लिश दोनों को मिक्स कंफर्टेबली हम रिकॉर्ड करेंगे. आप सब जानते हैं कि आई रन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड टीएफएस और टीएफएस आई एम प्राउड टू से दैट इट सीम्स लाइक यस्टरडे इट्स बीन 7+ years that TFS was born. So TFS stands for Train for Success. इससे पहले कि मैं आगे जाऊं कि हम अभी क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, हम थोड़ा सा नाम के अंदर घुसते हैं. ट्रेन फॉर सक्सेस टीएफएस का पहला नाम नहीं है. टीएफएस का पहला नाम था टेक्नो फंडा सोसाइटी. वो कैसे आया और ये कैसे आया, इसकी स्टोरी थोड़ी सी आपको छोटे शब्दों में समझाऊंगा. When I started teaching trading, now why teaching trading, right? So as you all know, my own journey, I have started like each and every one of you. पढ़ाई लिखाई की, MBA किया, जैसा कि माँ बाप चाहते हैं, और उसके बाद एक जॉब की. उस जॉब से जब हर इंसान जब एक जॉब में होता है तो उसका एक सपना होता है कि मेरा अपना बिजनेस हो. आई वुड से अनफॉर्चुनेटली 90% लोगों का वो सपना ही रह जाता है. इसलिए नहीं कि स्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. स्किल तो हमारे देश में भरी हुई है. इसलिए क्योंकि जो ये माइंडसेट है ना कि बिजनेस क्यों करना है, ये माइंडसेट ही गलत है. मुझे बिजनेस इसलिए करना है क्योंकि मैं अपने बॉस से परेशान हूं. दिस इज द रॉन्ग आइडिया, राइट? तो यू हैव टू गेट योर रीजंस करेक्ट. जब मैं जॉब में गया, अच्छा मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाता हूं. मैं बचपन से, मेरी माय मदर रन्स अ स्कूल. मैं बचपन से घर में वो माहौल देखता आया हूं जहां पर मेरी माँ एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है और पढ़ाने जैसी चीज आज मैं पढ़ा ही रहा हूं. तो वो कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं, मैंने अपनी माँ को सारी जिंदगी वही करते हुए देखा है. टीचिंग इज, इट वॉन्ट बी रॉन्ग टू से इट्स इन माई ब्लड. तो जब मैं जॉब में गया, ऑब्वियसली मैं अलग, क्योंकि मैं सेल्स में था, मैं अलग अलग लोगों से मिलता था, हर प्रोफाइल के लोगों से, बिजनेसमैन, सीईओज. तो एक कीड़ा तो अंदर था ही कि अपना कुछ करना है. ये नहीं पता था क्या करना है. और तब तो मैं टचवुड में कुछ भी करने के लिए तैयार था. मैं एक ड्राई क्लीन की दुकान खोलने के लिए भी तैयार था, राइट? एक टायर की शॉप खोलने के लिए भी तैयार था. मैं हर तरह के बिजनेस मॉडल्स अपने दिमाग में मेकअप कर रहा था. खैर, करते करते जॉब के अंदर ही मैं एक जिसे कहते हैं ना कि इंटरप्रेन्योर बन गया. तो इट वाज नॉट एंटरप्रेन्योरशिप, इट वाज इंटरप्रेन्योरशिप. Within a job, I started doing things which was not even expected out of me. छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एक सेल्स की जॉब करते हैं तो वो सिर्फ एक सेल्स की जॉब नहीं होती, वो सारी जॉब्स होती हैं. आपको खरीदना भी पड़ता है, आपको नेगोशिएट भी करना पड़ता है, आपको ऑर्डर भी लाने पड़ते हैं, आपको डिलीवरी भी देनी पड़ती है, आपको पेमेंट भी कलेक्ट करनी पड़ती है. तो बेसिकली इट्स एन ऑल राउंड थिंग. इट्स लाइक प्रिपेयरिंग यू फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. वहां से करियर शुरू हुआ. तो आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम सेलिंग IT प्रोडक्ट्स, IT हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. बट एक जो दिल में जुनून था, कीड़ा था, और राइट रीजन था. रीजन ये कभी नहीं था कि मैं अपने बॉस से परेशान हूं. रीजन ये कभी नहीं था कि जैसे एक मिसकंसेप्शन है कि बिजनेस वालों की तो ऐश होती है. एक्चुअली नहीं होती है, नहीं होती है. आई कैन टेल यू फर्स्ट हैंड, नहीं होती है. अगर आपको कंफर्ट या लग्जरी लाइफ के लिए बिजनेस करना है, ये रीजन ही गलत है. आप कभी भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे उस जर्नी को. सस्टेनेंस की बात करता हूं ना, तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं. अगर आप इसलिए क्रिकेटर बनना चाहते हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने फरारी ली थी, अगर आप इसलिए क्रिकेटर बनना चाहते हैं क्योंकि विराट कोहली एक फैंसी रेस्टोरेंट ओन करता है, या बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, होल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, कार्स हैं, तो यू वुड बी इन फॉर अ शॉक. क्योंकि ये क्रिकेटर बनने की जर्नी में आप वहां से भी गुजरेंगे जहां आप घंटों घंटों, पूरी पूरी रात एक बॉल को अपने बैट से अकेले एक कमरे में अलग अलग एंगल्स पे हिट कर रहे होंगे. आप वहां से भी गुजरेंगे जहां पर पहली बात तो ये है ना कि वो एक गैप की टैलेंट है, मान लिया, चांस मिलना, मान लीजिए मिल गया, विच इज 1 in 1,000, राइट? 1 in 10,000 चांस मिल गया. एक वो टाइम भी आएगा जब आपको ड्रेसिंग रूम में कॉफी भी सर्व करनी पड़ेगी, आपको दूसरे क्रिकेट प्लेयर्स के बैग्स भी उठाने पड़ेंगे, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, राइट? तो अगर एम ये था कि फरारी आएगी इसलिए क्रिकेटर बनना है, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे ये पूरी जर्नी. सर्वाइव कब कर पाओगे? व्हेन यू वुड हैव लव फॉर द गेम. सो लव फॉर द गेम
is the theme, love for the game is the title when it comes to cricket, when it comes to trading, when it comes to business, when it comes to anything. I had love for the game. I wanted to do business. I wanted to. बिजनेस का मतलब ना मेरे लिए पैसा नहीं था. बिजनेस का मतलब मेरे लिए था टू क्रिएट अ डिफरेंस. मैं छोटा सा आपको एक बात बताता हूं. जब मैं जॉब कर रहा था, आई वॉज मेकिंग मनी, बट आई वॉज नॉट हैप्पी पर से. हैप्पी बिकॉज यार ऑब्वियसली बचपन में कोई ये सपना तो नहीं देखता है ना कि बड़े होकर कंप्यूटर बेचूंगा. ये तो सपना नहीं हो सकता ना. सपना तो कुछ और होता है. ये लाइवलीहुड हो सकता है. तो पैसे आ रहे थे, लाइवलीहुड था, ग्रोथ दिख रही थी, बट ना तो सेटिस्फेक्शन था उस एंड पर और ना किसी की जिंदगी में कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा था. फिर बिजनेसेस आए, अलग अलग तरह के बिजनेसेस आए. इवेंट मैनेजमेंट के बिजनेस आए, एक्सपोर्ट के बिजनेस आए, तरह तरह के बिजनेस. मैं अगर आज देखता हूं ना अपनी लाइफ को, तो ऐसा लगता है कि जैसे इस एज में मैं 70 साल की लाइफ जी चुका हूं. आई हैव सोल्ड परफ्यूम्स, आई हैव सोल्ड माउथ फ्रेशनर्स, आई हैव सोल्ड ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स, राइट. आई हैव सोल्ड सर्वर्स, हाई एंड सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये जो सारा वास्ट एक्सपीरियंस है, ये सब कलेक्ट जब होता है, तो मुझे ये लगा कि पैसा तो बनता है, राइट, बट मुझे जो किक चाहिए ना, वो इंटेलेक्चुअल किक है. वो इंटेलेक्चुअल किक कहीं ना कहीं मिसिंग थी, और ऑब्वियसली किसी की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा था. देन आई स्टम्बल्ड अपॉन ट्रेडिंग, राइट. हाउ ट्रेडिंग? आई रिमेंबर वेरी वेरी क्लियरली, लाइक इट वॉज यस्टरडे. आई वॉज एट एन एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे मुझे एक बुक दिखी. द बुक वॉज कॉल्ड स्नोबॉल. स्नोबॉल, एज यू ऑल नो, इज द बायोग्राफी ऑफ वॉरेन बफे. I read that book and I was fascinated. I was fascinated that, we all buy and sell stuff to make money, right? But this is something where people are making money from money, right? So there is no fruit निचोड़ के जूस बनाना is a different thing, right? There's a fruit involved. यहाँ पर आप जूस से ही जूस बना रहे हो. तो और एक इंटेलेक्चुअल किक भी थी, because it's like playing chess. I was immediately hooked on to it. उसमें हम बाद में आएंगे, क्योंकि ये वीडियो कोई पहला वीडियो नहीं है और आखिरी वीडियो नहीं है. हम बाद में आएंगे कि कैसे मैं वहां से शुरू हुआ और कैसे मैं वहां से भी आगे बढ़ा. कैसे प्राइमरी थॉट ही इवेंचुअल थॉट नहीं हो सकता. इंस्पिरेशन थी, राइट. ट्रेडिंग करने लगा, पहले इन्वेस्टिंग करने लगा, फंडामेंटल इन्वेस्टिंग करने लगा, फिर टेक्निकल ट्रेडिंग करने लगा. उस जर्नी पर हम बहुत सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, इस सीरीज में. वो सब करते करते मुझे ना एक चीज हमेशा से, मैं I'll share it with you. Even during my business days, even during my job days, the part of my job, my sales job, which I enjoyed the most, was not selling. It was educating. एक कस्टमर के एंड पर जाना, और कस्टमर, I was never that kind of a salesman कि आपको क्या चाहिए, ओके ये कंप्यूटर चाहिए, ये सर्वर चाहिए, ये इसका प्राइस है, या सर मैं आपको मार्केट में सबसे सस्ता कंप्यूटर ला. नेवर, इट्स नॉट मी. मुझे क्या चाहिए कि आप छोड़ दो आपको क्या चाहिए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ. जब आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे, आई वुड क्यूरेट द राइट सोल्यूशन फॉर यू एंड द राइट प्रोडक्ट्स टू फिट इन दैट सोल्यूशन. तो मजा किस में आ रहा है? मजा एजुकेट करने में आ रहा है. इवन विद इन माई ओन कंपनी, जो सबसे ज्यादा मजा आ रहा था वो आ रहा था, किसी ने नया ज्वाइन किया, राइट, उसको एजुकेट करने में, उसको समझाने में कि हम क्या करते हैं, तुम्हें क्या करना है. कहीं ना कहीं मदर्स इफेक्ट, बचपन से एक टीचर छुपा था अंदर. So when I started trading, I formed a small group. It was I think 9-10 years ago. Small WhatsApp group, friends. And मेरा सारा ऑब्जेक्टिव ना शुरू से यही रहता था कि सिखाना है. ऐसे करते करते हम TFS पर पहुंचे. आज जब हम TFS कर रहे हैं, 7 साल हो गए, 7 साल से ज्यादा हो गए. आज जब हम TFS कर रहे हैं, तो एक ना कहीं I call myself mad. मैड एक एब्रीविएशन है जो मैंने क्रिएट किया है. मैड स्टैंड्स फॉर मेकिंग अ डिफरेंस. तो व्हेन आई वाज डूइंग जॉब, आई वाज जस्ट मेकिंग मनी. ना मैं सेटिस्फाइड था, ना मैं किसी की लाइफ में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा था. व्हेन आई वाज डूइंग बिजनेस, आई वाज मेकिंग मोर मनी, बट नहीं था सेटिस्फाइड. आप इंटेलेक्ट को तो स्टिमुलेट नहीं कर सकते बिजनेस से. व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन आई वाज ट्रेडिंग, आई वाज मेकिंग मनी, आई वाज satisfied. Why? Because intellectual pursuit है. आपके end goals static नहीं हैं. You are shooting at a target which is not static. You are shooting at a target which is moving. 1, 2, which has a mind of its own, and 3, which is also shooting back at you. So when you play this kind of a game, mental stimulation भी आता है.
पैसा भी है, राइट, बट अगेन यू आर नॉट मेकिंग डिफरेंस इन एनीबडीज लाइफ. मैं अपने कमरे में बैठ के क्या शेयर खरीदता हूँ, क्या शेयर बेचता हूँ, इट इज नॉट एनीबडीज बिजनेस, राइट. व्हेन आई स्टार्टेड TFS, मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो तीसरा मिसिंग लिंक था मेरी लाइफ में हमेशा से, द मिसिंग लिंक ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस, वो फुलफिल हुआ. So I call myself mad now. I'm completely mad. I'm completely making a difference. So this is what TFS is. And जब TFS शुरू किया तो हमने इसका नाम रखा टेक्नो फंडा सोसाइटी. द रीजन बीइंग कि आप लोग इतना समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में एनालिसिस के दो ही मेजर तरीके हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस. तो हमने ये सोचा कि हम दोनों के बारे में बात करेंगे, और क्योंकि दोनों के बारे में बात करेंगे तो टेक्नो फंडा सीम, it felt like a cool name to have. And TFS came out of that as an abbreviation of Techno Funda Society. I started a Facebook group with, I remember very clearly, 7 people. We are, I think, now close to 25,000. When I was posting things, and I post things at night, there is no time. I post everything, whatever is going in my mind. When I was posting stuff, I realized that I was not able to contain myself to just trading. I realized that we are talking about a game like trading, which actually needs complete transformation at your own personal level. It's not आप कोई हार्डवेयर की दुकान खोल के ताला चाबी नहीं बेच रहे हो कि जहां आपके कैरेक्टर में 500 फ्लॉज हैं, बट इवन देन यू कैन सेल अ ताला चाबी, राइट. यहां पर अगर आपके कैरेक्टर में 500 फ्लॉज हैं, आपको एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव में जाके उन 500 फ्लॉज को एक एक करके चुनना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तभी एज अ ट्रेडर आप कुछ कर पाएंगे. तो मैं ये रियलाइज कर रहा था कि जब मैंने TFS शुरू किया कि मेरा जो इंटरेस्ट था ना, वो लाइफ के बारे में, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा फोकस था. जब ऐसा हुआ तो मुझे खुद ही अपना नाम टेक्नो फंडा सोसाइटी ना बड़ा लिमिटिंग लगने लगा. मुझे लगने लगा कि यार ये तो इसने मुझे बांध दिया. हाउ कैन आई टॉक अबाउट लाइफ व्हेन इट इज टेक्नो फंडा सोसाइटी. मगर तब तक TFS एज एन एब्रिविएशन हैड टुक ऑफ, So I could not afford to rename ourselves. So I kept TFS static, and then I created a new full form, for TFS, which was Train for Success. Because when we talk about success is all encompassing, right? Success is not just money. Success is not just fame. Success is happiness. Success is how you live your life. तो Train for Success ऐसे आया. ये मैं चाहता था कि ये मैं आपको बताऊं, ताकि हम आगे कुछ भी बात करें तो हम एटलीस्ट सेम पेज पर हों कि मैं कहां से आ रहा हूं,